नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बांग्लादेश में आप जानते हैं कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक जिसकी उम्र 25 साल के आसपास थी, नाम दीपू दास था, बड़ी बेरहमी से, बर्बरता के साथ, निर्मम तरीके से भीड़ ने उसे मार डाला। जिसने भी उन तस्वीरों को देखा, और मुझे लगता है आपने भी वो भीड़ का उन्माद देखा होगा, उस हर इंसान को उन तस्वीरों को देखकर बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराजगी थी। वो तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी कि कैसे सिर्फ धर्म के आधार पर, क्योंकि वो बांग्लादेश का एक हिंदू था, अल्पसंख्यक था अपने देश में, उसे मार डाला गया, पीट पीट कर मार डाला गया और उसके बाद उसके शव को जला दिया गया। इसी को लेकर आज देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अगर आपने खबरें देखी होंगी तो आप जानते होंगे कैसे राजधानी दिल्ली से लेकर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर, नीचे हैदराबाद में, इसके अलावा सिलीगुड़ी में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के जम्मू में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे, बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे, साधु संत सड़कों पर उतरे, और सबकी तरफ से सिर्फ एक ही मांग की जा रही थी, और वो मांग ये थी कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये मांग जायज थी, नाराजगी लोगों की जायज थी, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके की कट्टरता पनप रही है, उसी कट्टरता के खिलाफ ये हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा था जो सड़कों पर देखने के लिए मिला। अब इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बांग्लादेश कैसे बना? हमारी हिंदुस्तानियों की मदद से बांग्लादेश बना। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की उस समय मदद की जब बांग्लादेश अत्याचार सह रहा था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और जो पंजाब पाकिस्तान है उसके दबदबे की मार ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था पाकिस्तान का, तब ये तो पूरा पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इसको झेलना पड़ रहा था। तो तब भारत ने साथ दिया, और तब जो धर्म के बंधु हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, उनकी बजाय हम हिंदुस्तानियों ने इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का धर्म बांग्लादेश के साथ निभाया और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को उसका अस्तित्व दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बांग्लादेश जो है वो कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बन गया है, और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की बड़ी कठपुतली बांग्लादेश बन चुका है, और इसी वजह से बांग्लादेश में उन हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है जो वहां अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमेशा से वहीं की मिट्टी में पले बढ़े और जिनकी मातृभूमि वही बांग्लादेश है। अपनी ही जमीन पर बांग्लादेश के हिंदुओं को पराया कर दिया गया है, वहां पर उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और ये अत्याचार जब से बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार बनी है, जिसके मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस ही हैं, अब तो इसमें कोई शक शुबा है नहीं, वो कमान संभाले हुए हैं, तब से बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा है। ये खबर हम सब जानते हैं, इस खबर को लेकर हम सब में गुस्सा है, नाराजगी है। अब एक और खबर जानिए, ये खबर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश से आई खबर है। हमारे देश का राज्य है केरला, और केरला में आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे नहीं पता आपको अभी तक इस खबर के बारे में पता है या नहीं, एक भारतीय नागरिक की बांग्लादेशी होने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जी, एक लिंचिंग हमारे देश में भी हुई है। वो युवक जो है उसकी उम्र 31 साल थी, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, उसका नाम रामनारायण बघेल था। 31 साल का रामनारायण बघेल जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, केरला गया था अपने भाई के पास। उसका भाई पहले से ही केरला में मजदूरी का काम करता है और अपने लिए वो नौकरी की तलाश में गया था। भाई की तरफ से अब ये बताया गया कि वो क्योंकि केरला में नया नया था, अभी कुछ दिन पहले ही केरला गया था, रास्तों का उसको बहुत अंदाजा नहीं था, वो वहां पर रास्ता भटका और जिस इलाके में वो पहुंचा वहां पर लोगों ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी हो तुम क्या? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। कौन सी भाषा बोलते हो तुम? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। और बांग्लादेशी होने के शक में, सोचिए जरा, उसे पीट पीट कर मार दिया गया। मैं हैरान हुई जब मैंने वो खबर विस्तार से पढ़ी कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया
केरला के डॉक्टर है, वो पलक्कड़ जिले में केरला के इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उन डॉक्टर का नाम डॉक्टर हितेश शंकर है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने इतने लंबे करियर के अनुभव में कभी इस तरीके का पोस्टमार्टम नहीं किया है जहां पर कोई हिस्सा शरीर का ऐसा नहीं था राम नारायण बकेल के जहां चोट के निशान ना हो, और वो खून से लथपथ, उसका चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, ये खबर जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो भीड़ का उन्माद है और किस तरीके से दी अदर, दूसरे को दिखाकर उस पर हमला बोलना और धर्म को कभी आधार बनाना, कभी जाति को आधार बनाना या कभी उसकी पहचान को आधार बनाना, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये कहीं भी हो। अब हिंदुस्तान, केरला, जो युवक मरा है वो हिंदू ही युवक था, वो देश का ही नागरिक था और वो भीड़ के हत्थे चढ़ा और मारा गया। केरला सरकार कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। इस मामले में जो 5 आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि इस तरीके की घटना जहां पर भी हो उसकी निंदा करना जरूरी है। एक सभ्य समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हम जागरूक नागरिक बने और कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस सब की हम सभी हिंदुस्तानी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसका संज्ञान ले। हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये उनका मानव अधिकार है कि वो अपने देश में सुरक्षित गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, और यही अधिकार हर इंसान का अपने देश में होता है। हमारे देश में भी हर इंसान का ये अधिकार है कि वो गरिमापूर्ण तरीके से अपने देश में जीवन जी सके। तो जितनी शर्म हमें बांग्लादेश में हुई घटना पर आनी चाहिए इंसान के तौर पर, उतना ही शर्मसार केरला में जो हुआ उसको लेकर भी हम सबको महसूस करना चाहिए। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन घटनाओं को लेकर सबको जागरूक करें और सब तक इन घटनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कैसे इंसान को जानवर बनने से रोका जा सकता है और कैसे इस दिशा में समाज को जागरूक किया जा सकता है। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।